मित्र नमस्कार। इस बार जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है रामचरितमानस। हालांकि रामचरितमानस पर बोलने की औकात हम सब में बहुत ही कम लोगों की होगी, या फिर इतनी गहराई और समझ रखने वालों की संख्या बेहद कम होती है। या यूं कहें, हमारे समाज में बहुत सारे लोग मानस के दोहे, चौपाई, छंद और कुछ जो संस्कृत के श्लोक हैं उनकी मनचाही व्याख्या अपने अपने एजेंडे के हिसाब से समय समय पर करते रहते हैं और बहुत सारी अनर्गल बातें होती रहती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है और कोई हर्ज भी नहीं है। हमको भड़कना तो बिल्कुल भी नहीं है, नाराज नहीं होना है, क्योंकि जो हमारा सनातन है मतलब हिंदू धर्म है उसमें इसी तरह संवाद होता है और हो सकता है। मतलब गुस्सा, नाराजगी और बहुत तरीके से कुछ भी कह लेने की स्वतंत्रता यहाँ और कहीं नहीं मिलती है। तो खूब सारी अनर्गल बातें कहिए, कोई हर्ज नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस अनर्गल प्रलाप में ही कुछ सार्थक विमर्श भी निकलेगा। और जब आप कुछ यूं ही कह देते हैं तब बहुत सारे लोग उसको बताने के लिए सामने आने लगते हैं और इस बताने, समझाने, विरोध करने की प्रक्रिया में पढ़ना पड़ेगा। आप टीवी डिबेट में देखिए तो जो पार्टी लाइन पे कार्यकर्ता हैं और एजेंडे पर काम करने वाले पत्रकार और विचारक हैं, उनको भी रामचरितमानस में कितने अध्याय हैं, चौपाई, छंद, दोहा, इसका मतलब समझना और समझाना पड़ रहा है। और जिन्होंने जीवन में कभी रामचरितमानस देखा नहीं वो भी रामचरितमानस का दर्शन कर रहे हैं, उसके पन्ने पलट रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के विवाद हमारी अध्ययन और समझ को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो इस तरह के जो भी मंत्रीगण हैं, नेता हैं, विचारक हैं, आप ऐसे विवाद करते रहिए जिससे हमारी युवा पीढ़ी अपने धर्म ग्रंथों, शिक्षा और समझ की जो हमारी परंपरा रही है उसको खोजने और जानने के लिए खुद को आगे बढ़ाएगी और अपने शास्त्रों को पढ़ेगी। इससे पहले सोचिए, रामचरितमानस की चर्चा कब हुई थी? या फिर अपने आप को एक पांडित्य और ज्ञान से भरपूर मानने वाले लोग और कुछ संस्थाएं ही इस पर बात किया करती थीं। अब स्थिति क्या हुई? टीवी चैनलों, यूट्यूब पर हर जगह रामचरितमानस पर चर्चा हो रही है। ज्यादा जानने वाले, कम जानने वाले इस पे बहस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मजेदार बात जो है कि कुछ भी बोलने के लिए सब आजाद हैं। मतलब एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी परंपरा है जहां बहस करने का कोई नियम भी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कम से कम यह बात तो साबित हो रही है कि सनातन आपको स्वतंत्रता देता है, आपको बांधता नहीं है। आप आप कुछ भी मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं। आप असहमत हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, प्रशंसक हो सकते हैं। आप पूरी तरह से अस्वीकार कर सकते हैं चीजों को। यही सनातनी होने का सबसे बड़ा लाभ और गुण है और यही सनातन अर्थात हिंदू धर्म की ताकत है। तो इस ताकत को हमें कम नहीं करना है। जो जैसा मानना चाहता है माने, कोई हर्ज नहीं है। अब रामचरितमानस की ही बात की जाए तो जितने भी विद्वान जो उसके समर्थन में हैं, विरोध में हैं, अर्थ बताने वाले हैं, अनर्थ बताने वाले हैं, सबका स्वागत हमें करना चाहिए। बस कुछ छोटी सी हिदायतें हैं, शर्त है, उन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे आप किसी दोहे, चौपाई, छंद
अभी फिलहाल रामचरितमानस की बात हो रही है कि अगर उससे सहमत असहमत हैं या फिर उसका अर्थ बताना चाहते हैं, तो उसको बताने से पहले जिस भी दोहे, चौपाई और छंद का आप उल्लेख कर रहे हैं, कृपया यह जरूर बताइए कि यह किस अध्याय से है और इसका प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है। मतलब यह बात, यह चौपाई, यह दोहा कौन कह रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी घटना चल रही है। मतलब जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं, तो जो हमारा प्रश्न हमसे पूछा जाता है परीक्षाओं में कि आप इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करिए, तो यह दोहा, चौपाई किस संदर्भ में कही गई है, इसे जरूर बताइए। और यह बताने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा या फिर जो जानकार होंगे उनको सुनना पड़ेगा। आप कुछ भी व्याख्या करिए, कोई बात नहीं है। मान लीजिए शिक्षा मंत्री महोदय जो बात कह रहे हैं, मतलब कि फलाने जातियों को, दलित पिछड़ी जातियों को रामचरितमानस में ये अधिकार नहीं थे और बड़ी जातियों को विशेषाधिकार था और तुलसी बाबा की जात भी बताई जा रही है, तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, आप मानिए। बस ये बताइए कि यह चौपाई जो आप कह रहे हैं किस अध्याय में है और इसका प्रसंग क्या है, फिर उसके आगे क्या कहा जा रहा है, फिर ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा जा रहा है, महिलाओं के बारे में क्या कहा जा रहा है, और आप उसके अर्थ बताइए। जो आप बता रहे हैं वही बताइए, कोई हर्ज नहीं, बस उसका प्रसंग बता दीजिए। यह बात कौन कह रहा है और उस समय यह कहने की क्या स्थिति है। देखिए, बहुत सारी चीजों का जवाब अपने आप मिल जाएगा और यकीन मानिए आप विरोधी नहीं रह जाएंगे। खैर, समर्थक हो या ना हो, आप जब उसको आप सही संदर्भ में पढ़ेंगे तभी उसके अर्थ निकलेंगे। और रामचरितमानस पढ़ने के लिए आपको राम राज का भी मतलब समझना पड़ेगा, धर्म का मतलब समझना पड़ेगा, गुण कौन से होते हैं उसका भी मतलब समझना पड़ेगा। क्योंकि तुलसी बाबा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनकी भी व्याख्या की है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। क्योंकि एजेंडा सेट करने और बताने में आपको तब ये भी बताना पड़ेगा। जब आज के दलित और पिछड़ी जातियों को आप उस समय के यानी रामचरितमानस, रामायण, महाभारत और वैदिक साहित्य में लिखे हुए शूद्रों से जोड़ रहे हैं, तो फिर बाकी संदर्भ भी आपको मानने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही आप पिछड़ी और दलित जातियों को, जो हमारे शास्त्र में, परंपरा में जिन्हें शूद्र कहा जा रहा है, जैसे ही आप ये मानेंगे तब आपको ये भी मानना पड़ेगा कि शूद्र होते हुए भी, मतलब आज की दलित जाति, वाल्मीकि, वेद व्यास, ये रामायण, महाभारत और वेदों के रचयिता हैं। तो फिर तो आपको सोचिए, आपका विचार कैसे स्वतः विरोधाभासी हो जाएगा और आप स्वयं को ही काटने लगेंगे। मतलब आप जो कह रहे थे वह निरर्थक हो जाएगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिस संदर्भ में तब कहा जा रहा था, क्या आप आज भी उसी संदर्भ में जातियों को वैसे ही मानते हैं? तो सोचिए। अब नारी विमर्श पर आइए। नारी विमर्श वाले रामायण और राम की आलोचना करते हैं कि देखिए सीता जी के साथ ये हुआ। चलिए, अच्छा है, करिए, पर सीता जी के साथ जो हो रहा है उसमें सीता जी का निर्णय किस तरह से, कहां पर है? सीता जी कोई दबी कुचली बेचारी स्त्री नहीं है। सीता जी स्वयं निर्णय ले सकने में सक्षम है और वह सारे निर्णय स्वयं ले रही हैं। वहां पर कहीं राम उन्हें बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप उनके निर्णय से बंधिए। जहां निर्णय की स्वतंत्रता है, वर्ण करने की स्वतंत्रता है, पति चुनने की स्वतंत्रता है, फिर आप कैसे नारी विमर्श खड़ा करना चाहते हैं? आप जिस नारी विमर्श की बात कर रहे हैं वहां पर रामायण में, रामचरितमानस में जो कथा ही चल रही है, मतलब आप कथा ही मान लीजिए, तो उस कहानी और कथा में जिस स्त्री की बात हो रही है, वह आप जिस नारी विमर्श में स्त्री को खड़ा करना चाहते हैं वह कहीं अधिक ताकतवर है। आप उसे कमजोर क्यों बनाना चाहते हैं? अब कैकेयी का उदाहरण लीजिए, कौशल्या का उदाहरण लीजिए।
मतलब कोई स्त्री पात्र बेचारी नहीं है, वह युद्ध में भाग लेती है, वह विद्या में पारंगत है, वह शिक्षित है, वह सामर्थ्यवान है। अब आप कहिए कि नारी विमर्श, अब नारी विमर्श जो हमारे शास्त्र हैं और आप जो नारी विमर्श खड़ा करना चाहते हैं उससे बहुत बेहतर है वो। अब आप आलोचना प्रशंसा के नाम पर जबरदस्ती की भूमिकाएं तैयार करते हैं और अपने नरेटिव को सेट करने के लिए बीच से कहीं कुछ उठा लेते हैं, और हमारी युवा पीढ़ी जो कि कुछ भी पढ़ना नहीं चाहती है वह किसी के भी नरेटिव में आसानी से फंस जाती है। कोई भी व्याख्याकार कुछ भी बताता रहता है और तालियां बजाते रहते हैं। हंसी मजाक व्यंग और आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है उसमें कहानी कविताएं भी एक नरेटिव को ध्यान में रखकर बनाई सुनाई और गढ़ी जाती हैं, जहां आपके अचेतन मस्तिष्क में आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें भर दी जाती हैं और आप तालियां बजाते रहते हैं, हंसते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको इस तरह से सोचना सिखाया जा रहा है और अनजाने में आप उसके समर्थक बन जाते हैं। तो अच्छा होगा कि पढ़िए। आप रामचरितमानस का एक उदाहरण लीजिए, गीता प्रेस की किताबें हैं रामचरितमानस, 100-150 रुपए में खूब आराम से मिल जाती हैं। अर्थ सहित जो रामचरितमानस है 160-70 में अच्छे साइज में और अच्छे प्रिंट में मिल जाता है। अब ये गीता प्रेस का प्रचार नहीं है, पढ़ने के लिए कहीं तो आपको कुछ चाहिए। अब इससे सस्ता ग्रंथ तो नहीं हो सकता है। एक सामान्य सस्ता सा उपन्यास औसत बुद्धि वाले लेखकों के द्वारा लिखा गया, बुरा मत मानिए, आपको बहुत अच्छा लगता है। एक बार रामचरितमानस भी पढ़ के देख लीजिए, और एक जो मनु संहिता जिसकी बहुत आलोचना की जाती है उसको भी पढ़िए, मजा आएगा। खूब आलोचना करिए, मन करे तो जला भी दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन सच में जब आप उसे गंभीरता से पढ़ेंगे तो आप जला नहीं पाएंगे, ये भी जान लीजिए। किसी भी किताब को आप उसे असहमत हो सकते हैं, एक कोने में रख दीजिए, पर किताबें कभी शत्रु नहीं होती। एक विचार है, एक खास देश काल और परिस्थिति में वो बातें कही गई हैं जिसे मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, क्योंकि जो सनातन संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ कहीं बाध्यता नहीं है और हमारे मानने, जानने, करने, पूजने, गढ़ने की हमें पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। सोचिए, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, और इस धार्मिक परंपरा के आदिम रूप आपको मतलब वास्तविक रूप आपको कहाँ मिलता है? तो सनातन संस्कृति का वास्तविक रूप देखना हो तो आप गांव में देखिए। पूजने की जो पद्धतियां हैं, ग्राम्य देवता हैं, और वहाँ अपने ही लोक संस्कृति में अपने ही तरीके से लोग अपने देवी देवताओं को पूजते हैं। और परिष्कृत रूप देखना हो तो आपको और पीछे जाना पड़ेगा, मतलब जंगलों में जाना पड़ेगा, जिसे आदिवासी कहते हैं। सनातन का मौलिक रूप वास्तव में आपको वहीं देखने का मिलेगा। देखना चाहते तो वहाँ प्रकृति पूजा, जो वैदिक संस्कृति है ना, वही सारे आदिम संस्कृति वाले वो सनातनी हैं। अब इससे सोचिए, जो कम्युनिस्ट हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले हैं, जो बड़ा कन्वर्जन का टारगेट लेकर चलते हैं, वह इस बात से असहमत हो जाएंगे, क्योंकि जंगल, गांव और शहर की तरफ जब ये सनातन संस्कृति आ रही है तो वैसे ही शब्द, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और शब्द की जो यात्रा है पढ़ने लिखने और तकनीक से जुड़ते रहने की, तब वह भाषा और उसके जो संस्कार हैं उससे जुड़ी चीजें उसमें जुड़ती जा रही हैं, और वह इस रूप में हमें दिखाई देती है कि हिंदू ऐसा होगा, सनातनी ऐसा होगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, अभी वो जीवंत रूप में हमारे बीच उपलब्ध है। अभी आप अपने गांव चले जाइए जो शहर से कुछ दूर हो, तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो किसकी पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, आपके बहुत मनाने समझाने के बाद भी तमाम रीति रिवाज जो वहाँ पर किस तरह के हैं, वहाँ की लोक संस्कृति कैसी, थोड़ा गौर से देखिए और थोड़ा फिर विजुलाइज करिए कि कैसे बदलते बदलते इस रूप में आ गई है। जो शहरों में आप बर्ताव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जो शास्त्र आपके गढ़े गए हैं वहीं से आ रहे हैं। थोड़ा बारीकी से देखिए और समझिए। अपने गांव को याद करिए, शादी विवाह, बच्चे के जन्म के समय किस तरह के रीति रिवाज हैं, रहते थे, अब बदल गए हैं, भुला दिए गए हैं समय के साथ, तो वो वही है। अब सोचिए, जब एजेंडा सेट करना होता है
तो मिशनरीज, कम्युनिस्ट और दूसरे संगठन, एक दूसरी तरफ हमारे जो है राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट वाला जो डिवीजन है, हमारे हिंदू संगठन भी है जो लगातार उनसे संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर आप किस तरफ हैं, राइट विंगर हैं, लेफ्ट विंगर हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सत्य देखने समझने के लिए थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा। और जरूरत इस बात की है कि अगर लेफ्टिस्ट बिलीफ की चीजें आप देख, पढ़ और सुन रहे थे, तो थोड़ा सा राइटिस्ट चीजों को भी देख, सुन और पढ़ लीजिए। फिर देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ, आपके साथ क्या सही गलत हुआ है। फिर आप चाहे जिसे फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचिए, जो क्रिश्चियनिटी और ईसाइयत और इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी आलोचना नहीं है, क्योंकि इनके काम करने का तरीका यही है कि कैसे लोगों को उनकी मूल सभ्यता संस्कृति से काट दिया जाए। अब भाई, इस्लाम में कोई कैसे कन्वर्ट होगा या क्रिश्चियनिटी में कैसे कोई कन्वर्ट होगा, तो सीधे सीधे ये बोला नहीं जाता है, उसको धीरे धीरे उस एजेंडे पर चलाया जाता है। और यह प्रक्रिया स्कूल, अस्पताल और समाज सेवा से शुरू होती है, जहाँ एक आदमी मसीहा की तरह आपके बीच आता है, आपको ज्ञान और उपदेश देना शुरू करता है, जबकि वह उसी तरह जो हमारा बिलीफ सिस्टम है उसको अंधविश्वास और पता नहीं क्या क्या, मतलब जिसमें समानता नहीं है, अंधविश्वास है, शोषणकारी, दमनकारी, ये सारी बातें बताता है। जबकि जिस सभ्यता, संस्कृति, धर्म और आचरण की बात वह कह रहा है, उसमें यहाँ से कहीं ज्यादा विषमता है, लेकिन वह उसका गुणगान कर रहा है। लेकिन एक भूखे आदमी को क्या चाहिए? 2 किलो चावल। फिर वह उसी के जाल में फंसता जाता, और धीरे धीरे कब उसने अपनी सभ्यता, संस्कृति छोड़ दी, पता ही नहीं चलता। अब सोचिए, हमारे जो आदिवासी जिन्हें कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब, ये सारे शब्द ब्रिटिशर्स के ही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन शब्दों के पीछे सोचिए कि एक एक्टिविस्ट टाइप आदमी खुद को आदिवासी कह रहा था, हालांकि वह सूट बूट में थे। अब आदिवासी सूट बूट में है, अच्छी बात है, अपने आप को आदिवासी कह रहा था। आप जैसे ही सभ्यता, संस्कृति जिसे कहा जाता, शहरों से जुड़ते हैं, आप आदिवासी नहीं रह जाते हैं। उसका फायदा उठाने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए, बाकी आप तिकड़म कर रहे हैं, बस यह बात इतनी ही है। तो वहां क्या किया जाता है, वो कह रहे हैं कि देखिए, हम हिंदू नहीं हैं। अच्छी बात है, आप हिंदू नहीं है, आप आदिवासी हो, लेकिन आप हिंदू नहीं है, ये बात मान लिया, लेकिन क्या आप ईसाई और मुसलमान हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भारत का कोई आदिवासी मुसलमान और ईसाई तो कभी नहीं हो सकता। जब आदिवासी अपने आप को कह रहा है, मतलब इंडिजिनस, यहाँ का वो मूल निवासी है, तो भारत का मूल निवासी कभी मुसलमान और ईसाई हो सकता है? सोच कर देखिए। अगर वह मुसलमान और ईसाई खुद को कह रहा है, तो फिर उसकी विचारधारा, समझ और उसका ब्रेन वॉश कैसे किया गया है, यह भी सोचा जाना चाहिए। क्योंकि जब वह सही अर्थ में चिंतन करेगा, सोचेगा, समझेगा, तो वह यह तो नहीं हो सकता वो कुछ ना हो। लेकिन जैसे ही वह यह कहता है कि वह ईसाई है, कैथोलिक है, इस्लाम को फॉलो करता है, तब तो यह निश्चित रूप से मजाक की तरह ही लगेगा ना। तो यह बात हम सबको समझने की जरूरत है, और ये एजेंडा इसी तरह से चलाया जाता है। अब रामचरितमानस को ही बात हो रही थी, तो किताबें खरीदिए, पढ़िए। और हमारे नवयुवक, आप चाहे जिस विचारधारा के हों, चाहे जिस संगठन से जुड़े हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, जब इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, आप कुरान को लेकर, बाइबिल को लेकर भी यही सवाल कर सकते हैं कि भाई ये बताओ, यह जो चौपाई है, यह दोहा है, यह श्लोक है, यह किस जगह से लिया गया है, कौन सा चैप्टर है, हम भी पढ़ेंगे, हम तुम्हारी बात सुनकर नहीं मानेंगे। और आप बताइए कि यह चौपाई जो है कौन कह रहा है, उसके कारण क्या है, उसमें कौन सी बात है, उसके पहले आगे पीछे कौन सी घटना घट रही है, तब उसके सही अर्थ निकलेंगे। अगर कोई भी कहता है ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, गा दिया, अब आप पूछिए कि हाँ ठीक है, आप जो बता रहे हो ये जो है दलित विरोधी है, मान लिया। अब आप ये बताइए कि यह चौपाई कौन कह रहा है, प्रसंग क्या है, ये कहाँ पर लिखा है, हम ढूंढेंगे और हम भी पढ़ेंगे। आप अर्थ का अनर्थ मत करिए। किसी भी टॉपिक पे जब कोई बात होती है तो खुद पढ़िए, एजेंडा चलाने वालों के चक्कर में मत पड़िए। न समर्थक बनिए, न विरोधी बनिए। 150-200 की किताबें हैं, खरीदिए, पढ़िए,
और उसको नहीं कुछ तो गूगल में बाकायदा थोड़ा सा ढूंढिए, कुछ ऐसे संगठन है जो बाकायदा इन धर्म ग्रंथों पे अच्छा खासा लिखे हैं, कहे हैं। अब पता चलता है जो इसके समर्थक में मतलब तुलसी बाबा को बचाने वाले लोग हैं, भाई मत बचाइए, आपकी इतनी औकात नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए कि प्रसंग क्या है, यह दोहा चौपाई किस जगह से लिया गया है और ये बात कौन कह रहा है, इसका मतलब क्या है। बाकी अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। उसी तरह जब विरोध कर रहे हैं तो थोड़ा पढ़ के विरोध करिए। नारी विरोधी बताइए, ठीक है, अब बताइए यह कौन सी नारी कह रही है, कौन कह रहा है, हाँ, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यकीन मानिए आप विरोध नहीं कर पाएंगे। बस और क्या चाहिए, पढ़िए, फिर नया कुछ लिख लीजिए, गढ़ लीजिए, आप में इतनी क्षमता है। आप तुलसी बाबा की आलोचना कर सकते हैं, अच्छी बात है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ तो हमेशा सृजन के बात रहती है, नई रचनाएं होंगी। और एक बात और यह है कि जो हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन्हें कहा रामचरितमानस हो, भागवत हो, महाभारत हो, वह संवाद शैली में लिखा हुआ है। मतलब जैसे राम जी ने ये कहा, फिर लक्ष्मण जी ने ये कहा, फिर इस पात्र ने ये कहा, तो संवाद शैली में हर चरित्र की अपनी एक भूमिका है, उसका एक गुण है। जैसे रावण अहंकार, क्रोध, मतलब वो राम मायण का जो है विलेन है, खलनायक है, तो उसमें क्या है, अहंकार है। वह सब कुछ खुद हासिल कर लेना चाहता है, किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहता। राम किस बात के, धैर्य के प्रतीक हैं, त्याग के प्रतीक है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो किसी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करते हैं, वो लोक हित में निर्णय लेते हैं, वह प्रजा पालक हैं। अब जैसे लक्ष्मण जी को देखिए, वो उतावले हैं, तुरंत गुस्सा होते हैं, तो उन जो बात करते हैं वो बहुत जल्दबाजी में कहते हैं। अब परशुराम लक्ष्मण संवाद देखिए, तो वहां गुस्से में परशुराम जी भी गुस्सा हो रहे हैं, लक्ष्मण जी भी गुस्सा हो रहे हैं, फिर राम जी प्यार से उनको शांत करा रहे हैं। तो उन्हीं के बात के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं और उन्हीं के मुख से वो चौपाइयां निकल रही हैं। जैसे समुद्र भी अहंकार का प्रतीक है, जिसे अपनी सामर्थ्य और ताकत पे अभिमान है। राम जी वंदना कर रहे हैं, अब समुद्र किसी बात को कैसे कहेगा, अब राम जी उसको कैसे समझेंगे और समझाएंगे। तो इस तरह का संवाद है। जैसे धर्म का अर्थ रावण क्या बता रहा है, राम जी क्या बता रहे हैं, सुग्रीव क्या बता रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। अब आप कहिए कि रामचरितमानस में ये लिखा है, तुलसी बाबा ने ये कह दिया, विरोधी हैं, समर्थक हैं, तो थोड़ा इस चक्कर से बाहर निकलिए और पढ़िए, खूब पढ़िए और खूब आलोचना करिए, खूब असहमत होइए, मन करे मानिए चाहे मत मानिए, क्योंकि यही सनातन परंपरा है जो आपको नास्तिक, आस्तिक, मूर्ति पूजक या कुछ भी आप बन सकते हैं। पूजा करिए मत करिए, किसी चीज की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि यह तो उस प्रभु की ही इच्छा है कि आप कैसे रहिए। आप विरोधी हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, आप शिव की उपासना कर सकते हैं, राम की कर सकते हैं, कृष्ण की कर सकते हैं, मतलब जितनी आप में समझ हो। आप ज्ञान मार्ग पर जा सकते हैं, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, मतलब कुछ भी करिए, पहुंचेंगे वहीं। मतलब आपको मरा मरा कहने की भी छूट है, क्योंकि अंततः वह भी राम राम ही हो जाता है। अब इससे ज्यादा स्वतंत्रता भला क्या चाहिए। बस कोई आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो परेशान मत होइए, बहुत आक्रामक होकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। विनम्रता से, शालीनता से समझाइए, अपने लोग हैं, धीरे धीरे वो भी रास्ते पर आ जाएंगे, क्योंकि मरा मरा भी अंततः राम राम हो जाता है। तो जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।